हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जी कैसी चल रही है, ठीक है। एंड अगर आप इस एनर्जी के साथ कंटिन्यू करते हैं तो उसकी आउटकम क्या होने वाली है, प्लस यूनिवर्स का आपके लिए कुछ मैसेज, ठीक है। चलिए फिर यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है और ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसे पिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी कैसी चल रही है, ठीक है। ऑप्शन 1 हम सबसे पहले आपके लिए कार्ड शफल करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन 1। और राइट, ऑप्शन 1 मैंने इसके पहले आपकी 2 बार कार्ड शफल की थी, बट देन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी दोनों वक्त। एंड दोनों ही टाइम आपकी ये वाली कार्ड बार बार निकली है एंड ये थर्ड टाइम भी निकली है। ऑप्शन 1 इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ से दूर हट रहे हैं, या तो किसी चीज़ से आप दूर हट रहे हैं या किसी चीज़ को खुद से दूर हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसी चीज़ देख रही हूँ, या तो आपको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, अलग होना पड़ रहा है, या फिर आपने खुद से फैसला किया है कि आप इस एनर्जी से या इस पर्सन से, इस सिचुएशन से आप दूर होंगे। बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आप कुछ बहुत ही हैवी डिसीजन आप ले रहे हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को या कुछ सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं रीज़न भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में है वहाँ बहुत ज़्यादा आपकी फ़ाइट चल रही है। इधर फ्रेंड्स के बीच फ़ाइट चल रही है या फैमिली के अंदर फ़ाइट चल रही है। एंड एट प्रेजेंट आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली करना क्या है। हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे लगता है अपने हैं, फिर कुछ वक्त बाद ऐसा लगता है कि वो आपके अपने नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपकी चल रही है, जहाँ अब आपने फ़ैसला किया है खुद से बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ने के बाद, दूसरों से काफ़ी ज़्यादा लड़ने झगड़ने के बाद, अपने मन से काफ़ी ज़्यादा लड़ने झगड़ने के बाद आपने फाइनली फ़ैसला किया है कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है नहीं कि इस सिचुएशन या इस रिश्ते को पीछे छोड़कर आगे जाने में आपकी रिज़ल्ट क्या है, बट देन आप अपने लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे दूर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन रिलेशन या सर्टेन पर्सन से दूर हटना पड़ रहा है। ये लोग मैं मोस्टली देख रही हूँ कि डिमोटिवेटिंग पीपल हो सकते हैं, जो कि दिखाते हैं कि कि आपको वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो आपको हेल्प नहीं करते हैं। मे बी हो सकता है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो ऐसा करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये देख रही हूँ कि ये आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं कि आपको हेल्प कर रहे हैं, बट ये आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये आपके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। एंड इस सिचुएशन को समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इस सिचुएशन को यकीन करने में कि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ये कि ये सच है या नहीं है, आपका मन क्या कहता है या आपका आपके दिल एंड दिमाग आपको क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बट फाइनली आप दिल में पत्थर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग जो आपको वांट कर रहे थे उनकी बातों को फाइनली समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप किसी तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी फाइट से आप मूव ऑन कर रहे हैं, किसी तरीके की कन्फ्लिक्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, स्पेशली किसी फ्रेंड से आप मूव ऑन कर रहे हैं जिनको आपको लगता था कि वो आपको हेल्प कर रहे
हैं, बट देन इन रियलिटी उनका उनका जो साथ है या उनकी जो सोच है वो आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रही थी, वो आपके अंदर गुस्सा दिला रही है, अग्रेशन दिला रही है। बट यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी कामिंग काफ़ी ज़्यादा काम एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर कि सिचुएशन जितनी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है आप कामली सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं। आप यहाँ फाइट नहीं करते हैं, आप यहाँ डिस्कशंस में बिलीव रखते हैं, एंड आपने डिस्कशन करने की कोशिश तक की है, बट देन डिस्कशंस विद ज़ीरो रिजल्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिली है, ठीक है। सो फाइनली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं, अभी भी आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कि क्या ये डिसीजन आपकी सही है या नहीं है। आपके जो आउटकम यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला किया है ये आपके आपके फेवर में काम करने वाली है। आप आज नहीं कुछ टाइम बाद जाके ज़रूर समझेंगे कि आपका ये जो फ़ैसला था ये क्यों आपके लिए सही था, ये क्यों आपके इनर एक पीस के लिए आपके लिए सही था, बिकॉज आपको आपकी जो पीस ऑफ माइंड थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी यहाँ पे। सो आपको पीस ऑफ माइंड फाइनली मिल रही है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में आगे बढ़ने में आपको दिक्कत हो सकता है, या हो सकता है आप अकेलापन फील कर सकते हैं। एंड एक्चुअली यहाँ पे आप अकेलापन फील नहीं करेंगे, यहाँ पे फाइनली आप अकेला जीना सीखे, खुद के साथ हैप्पी होना यहाँ पे आप सीख रहे हैं, ठीक है। आप लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन से बाहर हट रहे हैं, या अगर आपने फैसला किया है इस सिचुएशन इस पर्सन से बाहर हटने का, तो आप कुछ फाइनली बड़ा अचीव कर पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच है जहां अगर आप अपने सपनों को डिस्कस करते हैं तो वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो जब आप अकेलेपन में रह रहे हैं, या जब आप इन लोगों से हट रहे हैं, इन सिचुएशन से हट रहे हैं, आपको खुद के लिए सोचने का मौका मिल रहा है, खुद से आगे बढ़ के काम करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, जीत हासिल कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपके मैसेज में देखूँ कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, सो यहाँ पर आपके लिए आया है आंसर द कॉल, ठीक है। एंड अगर आप इस कार्ड को देखिएगा, ये आपको स्ट्रेट अवे कह रही है कि जो एट प्रेजेंट आपको जो दिख रहा है, या आपका मन दिल दिमाग जो समझ रहा है, एक सेकंड डाउट नहीं रखना है अपने डिसीजंस पे, आप आगे बढ़ जाइए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ड्रीम्स को डाउट कर रहे हैं, उनको डाउट नहीं करने दीजिए। हो सकता है वो आपके ड्रीम्स को डाउट करें, बट यहाँ आपकी खुद की जो आपका जो खुद का मन होता है वो मैटर करता है कि वो क्या सोचता है आपके ड्रीम्स के बारे में। और राइट, सो अगर किसी पर्सन से आप दूर हटना चाह रहे हैं, या बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि हो सकता है उन्हें हर्ट फील करेंगे, या फिर बाद में वो आपको टॉन्ट करेंगे, या इन सब चीज़ों की अगर आपके मन में ख्याल आ रही है, आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका मन सर्टेन चीज़ों के लिए बहुत टाइम से वो सोच रहा है कि कुछ वो करना चाहता है, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको यहाँ से दूर हटने की ज़रूरत है, जो कि आप ऑलरेडी हट रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको सेकंड डाउट नहीं रखना है, ओके। जो आपको करने का मन कर रहा है आप वो करिए, जिस चीज़ पे आपने फ़ैसला लिया है उसे एकदम खुद के साथ रखिए एंड आगे बढ़िए। सो आपको यूनिवर्स ने भी कहा है कि इस सिचुएशन, इस पर्सन, या ये जो भी एट प्रेजेंट आप फील कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपने जो भी फ़ैसला लिया है, मोस्टली मैं देख रही हूँ मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया है, ये आपके फर्स्ट यहाँ पे जो आपकी आउटकम आई है ये मुझे दिखा रही है कि ये आपके फेवर में होगी। प्लस यूनिवर्स ने भी कहा है कि अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ये एक जगह पे बैठी हुई है, इनको पता नहीं है, इनको एक्चुअली पता है कि इनको किस तरफ जाना है, पर उसके बीच बहुत सारी उनकी कन्फ्यूजन आ रखी है, बहुत सारे सेकंड डाउट्स आ रखे हैं। सो उन सेकंड डाउट्स को साइड रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं ऑप्शन 2, फिर हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 2, सो ऑप्शन 2, यहाँ पर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी देख रही हूँ जहाँ पर आप किसी
चीज़ पे बहुत टाइम से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पर सब चीज़ काम बनते बनते अचानक से बिगड़ जाती है या रुक जाती है। यहाँ आपकी कांस्टेंट मेहनत है, आप कंटिन्यूस मेहनत किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, एंड फिर जब वो जो फाइनल स्टेज होती है वहाँ पे सडनली आपको हार मिल जा रही है। सो यहाँ पे कुछ तो मैं वैसे देख रही हूँ, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है या आपके फैमिली के अंदर भी मैटर्स हो सकती है या आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे मोस्टली मैं जॉब से रिलेटेड देख रही हूँ या पैसों के से रिलेटेड देख रही हूँ कि हर चीज़ काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो रही है, एंड जब फाइनल स्टेज में जब काम करने की जब ज़रूरत होती है तो वहाँ पे चीज़ों में सडनली आपको एक जैसे बोलते हैं झटका सा मिल जाता है, या काम बनते बनते सडनली बिगड़ जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों की मैं ये आदत देख रही हूँ कि सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट होने से पहले ही आप उससे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो जीत को आप सेलिब्रेट कर लेते हैं बिना जीते, या हार को आप अपने हार को मान लेते हैं बिना हारे। सो किसी चीज़ की एंड रिजल्ट आपको नहीं मिलती बट उसके पहले ही आप सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं काफ़ी स्पेसिफिक ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ भी करने के पहले काफ़ी ज़्यादा शोर कर लेना, कुछ भी करने के पहले लोगों को सबसे पहले बता देना। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके आपके प्लान्स में, आपके गोल्स में या तो नज़र लग जाती है, या आप मैनिफेस्ट करने के पहले ही उस चीज़ को अपने हाथ से आपके हाथ से वो चीज़ छूट जाती है। सो यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी मैसेजेस देख रही हूँ, बट मैं यहाँ पे मोस्टली ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काम कंटिन्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में कह लीजिए, काम कंटिन्यूस कर रहे हैं, बट देन जब मेन टाइम आना होता है तभी वहाँ पे आपको लॉस मिल जाती है, तभी वहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक हो जाती है, तभी जब आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी अभी शादी की डेट्स फाइनल होगी या फिर रिलेशनशिप में फाइनली किसी पर्सन के साथ जाएंगे, वहाँ पे सडनली आपको हार मिल जाती है। सो यहाँ पर आपकी आउटकम कुछ ऐसी मैं देख रही हूँ कि आप अपने सक्सेस की तरफ जा सकते हैं ऑप्शन 2, पर कहीं ना कहीं आपको अपने चीज़ों को करने का अंदाज़ या चीज़ों को देखने का नज़रिया या फिर आपकी जो प्लानिंग्स है उसमें सर्टेन तरीके की चेंजेस चाहिए। आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आप मिस्टेक कर रहे हैं, या ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पे जब मैं रास्ता कहती हूँ तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आपकी प्लानिंग सर्टेन चीज़ों को सर्टेन चीज़ों को ग्रैब करने की या सर्टेन चीज़ों में जीत हासिल करने के लिए आप जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता हो सकता है कि आपका सही है, बट उस रास्ते में चलने के लिए जो आपने पाथ अपनाया है, डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए जो आपने पाथ अपनाया है, हो सकता है उससे डिफरेंट आपको पाथ लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अपने डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए आपको एक डिफरेंट पाथ लेने की ज़रूरत होगी, डिफरेंट नज़रिया से चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। अपने माइंड को, अपने गोल्स को, अपने प्लानिंग्स को थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। सो अगर आप कह लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, हो सकता है रिलेशनशिप में आप कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी होने के बावजूद भी आपकी चीज़ें सडनली एक तरीके से वहाँ पे ठहराव आ जाती है। या हो सकता है किसी गलत पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जो पर्सन जिनको जो कि आपको शायद अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं, आपको मिसट्रीट करते हैं, उनके साथ आप बार बार रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को सेट करने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आप कैसे चेंजेस लाएंगे वो आप खुद से पूछने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी चलती है, बट जब वो फाइनल मोमेंट आती है तभी चीज़ें अचानक से ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पर आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख भी रही हूँ कि आपको सडनली मन करता है कि हर चीज़ छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, हो सकता है कि आप किसी को गलत तरीके से प्यार कर रहे हैं, या उनको शायद आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या उनकी सर्टेन बातों को नहीं मान रहे हैं, या उनको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ज़िद में बैठे हुए हैं, उनसे हर वक्त फ़ाइट करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो गलत इंसान को प्यार कर रहे हैं, गलत इंसान को चूज़ कर रहे हैं। सो आपने सडनली क्या प्लान किया कि छोड़ो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे प्यार में कभी आना ही नहीं है, मुझे पता है कि मेरे लिए कोई बना नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये जो सडनली छोड़ देंगे हर चीज़ों को कि मुझे नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आपको अपने चीज़ों को करने का जो डायरेक्शन है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे फैमिली में भी हो सकता है कि आप थोड़े से रूड हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि फैमिली वाले आपको नहीं समझ रहे हैं। ओवरऑल आपकी खुद की प्लानिंग्स में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों में थोड़ी सी बदलाव लाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो आपके यूनिवर्स की मैसेज आई है, ये मैसेज है आपकी
यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। सो आप कर तो रहे हैं, बट आपको अभी मन कर रहा है कि सब चीज़ छोड़ देने का। यहाँ पे छोड़ना नहीं है, पेशेंटली वेट करना है, एंड वेट करते हुए चीज़ों को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो चीज़ करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मैं एनर्जी देख रही हूँ कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं, जैसी स्पीड आपको पकड़नी चाहिए आप वैसी स्पीड से जा रहे हैं लाइफ में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि आप दूसरों की सक्सेस को खुद के सक्सेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि अभी तक आपने उतना नहीं किया है जितना आपको करनी चाहिए। सो आपका मन सडनली फट जाता है। आपका मन हो सकता है कि सब चीज़ अच्छा जा रहा है, बट सिंस आपके अंदर थोड़ी सी कंपैरिजन आ जा रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो भी आपने अभी तक किया है लाइफ में वो सब वेस्ट है। यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वेस्ट नहीं है, चीज़ों को आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है चीज़ों में, प्लस आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। आपने अभी तक जितना चीज़ों पे काम किया है, जितनी भी चीज़ों में आपने काम किया है उसके ऊपर बिलीव करते हुए आगे बढ़ना है, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका मन कर रहा है कि सब चीज़ छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, बस प्लानिंग्स में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करेंगे, फिर हम बात करेंगे। सो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, मुझे याद है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड पिक किया था, राइट। एंड यहाँ पर मैं देख भी सकती हूँ कि आपकी एनर्जी कितनी खूबसूरत आई है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं एट प्रेजेंट जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर हो रही है, बट ये जो एनर्जी है ये ऐसे लोगों के लिए या ऐसे सिचुएशन के लिए आपकी इस्तेमाल हो रही है जहाँ जिस जगह में आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार है, ठीक है। सो किसी ऐसी सिचुएशन, या आपकी जॉब हो सकती है, या आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत किसी पर्सन को प्यार करते हैं, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं, एक तरीके से फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फैमिली के अंदर मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी प्लान कर रहे हैं, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। आप ऑलरेडी ले भी रहे हैं, राइट। आप एक्शन ले रहे हैं, आपने अपनी प्लानिंग्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं आपकी सक्सेस देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए मैं न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, बहुत लोगों के लिए मैं शादी देख रही हूँ, बहुत लोगों की मैं प्रेगनेंसी देख रही हूँ। एंड यहाँ पर एक तरीके से अटैचमेंट है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पर जिस चीज़ को जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे, सो वैसी जगह पर आप काम कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि अगर आप ऐसी जॉब में नहीं है जहाँ पे आपकी पैशन है, आप हो सकता है पैसों के टर्म्स में चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी सर्टेन पैशन है जिस पे आप काम करने की सोच रहे हैं, जिसके लिए आपको एट प्रेजेंट कुछ कमाने की ज़रूरत है। सो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, एंड वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल भी हो रही है, एंड आगे बढ़ के होगी भी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक तरीके से फैमिली बना रहे हैं, पैसों के टर्म्स में भी काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आपकी सुलझी हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ी सी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ ऐसी एडिक्शन है आपकी जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी यहाँ पे जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं, स्पेशली मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए, या फैमिली मेम्बर्स के लिए, या ऐसे जॉब के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पर जहाँ पर जिसे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके लिए आप करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। सो वैसी चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, अपने पैशन पे काम कर रहे हैं, एंड वहाँ आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर एट प्रेजेंट अगर मैं आपकी बात करूँ, यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट एकदम डिटरमाइन होकर चल रहे हैं कि आपको सर्टेन चीज़ें अचीव करनी ही करनी है, जिसके लिए आपको दिन रात जगने भी पड़े आप करेंगे, बिना ब्रेक लिए काम करनी पड़े आप करेंगे। रिलेशनशिप को सुधारना है आप करेंगे, फैमिली बनाना है आप करेंगे, फैमिली में
चीज़ों को ठीक करना है आप करेंगे। जॉब अच्छी चाहिए उसके लिए आप जितनी भी इंटरव्यूज़ दे सकते हैं या जितने भी बेहतर काम कर सकते हैं प्रमोशन के लिए आप करेंगे, एंड वहाँ आपको सक्सेस भी मिलेगी। इन फ्यूचर सक्सेस मिल रही है, इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। सो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चलने वाली है। आप में से अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ, सो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मैसेज दिए हैं कि डबल मिशन एंड चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, एंड जिसके लिए मैं यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ आपकी कहीं ना कहीं सोलमेट की। विद द डेविल मैं यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन के साथ आप मिल रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप मिल रहे हो। स्पेशली मैं यहाँ पे लव एरिया में मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिनका आपके साथ मिलना तय था, जिनके साथ मिल के आप कुछ काफ़ी खूबसूरत क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसी बिजनेस में एंटर कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे उनके साथ मिलके जहाँ पे आप वर्ल्ड चेंज कर रहे हैं या अपने आसपास की जो सिचुएशन है उन्हें चेंज कर रहे हैं, फैमिली की जो सिचुएशन है उसे चेंज कर रहे हैं। सो किसी ना किसी ऐसे पर्सन के जिनके साथ आपके मिलना लिखा हुआ है इस लाइफ टाइम में, उनके साथ मिल के कुछ काफ़ी खूबसूरत क्रिएट कर रहे हैं, एंड वहाँ पर आप चीज़ें ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। वहाँ पर चीज़ें ऑब्वियसली आपके बेटरमेंट की तरफ जा रही है, एंड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी बेटरमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।